मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। अंडर नॉर्मल कंडीशन देखो क्या हो रहा है, ये हमारा है एक टर्मिनल, ठीक है, ये एक टर्मिनल है हमारा, यहाँ से इनकमिंग आ रहा है और ये हमारा आउट गोइंग है, ठीक है, करंट यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आउट कर रहा है। और ये हमारा घर का सपोज एक सर्किट है जिसके बीच में ये एमसीबी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से जब करंट आएगा तो फिर कैसे जाएगा, ये यहाँ से फ्लो होते हुए कैसे जाएगा, इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू ये आएगा हमारा लैच पॉइंट, ये लैच पॉइंट कनेक्टेड है इस स्प्रिंग के थ्रू, इस स्प्रिंग से फिर ये हमारा मूव करते हुए आएगा इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के थ्रू, जो ये हमारा मूविंग पॉइंट है, ठीक है। और फिर ये कनेक्टेड है हमारा यहाँ फिक्स पॉइंट के साथ, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट, और फिर ये यहाँ से कनेक्ट है हमारा आउटपुट टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर करंट फ्लो करेगा इस तरह से। तो ये होगा हमारा जब एमसीबी ऑपरेट कर रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इस तरह से ये मूव करेगा करंट। क्लियर है? तो डाउट है तो बीच में ही बोलते चलो फिर, ठीक है। अब देखो इसमें फिर अब अगर ये हमारा एमसीबी ऑपरेट करता है ड्यू टू एनी फॉल्ट, तब हमारा करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा, करंट यहाँ से इन करेगा, यहाँ तक तो आएगा ही इस बायमेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू होते हुए, लैच पॉइंट के थ्रू होते हुए यहाँ पर ये मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू होते हुए ये मूविंग कॉन्टैक्ट के पास, यहाँ से फ्लो करते हुए ये यहाँ तक आएगा इस मूविंग कॉन्टैक्ट तक, ठीक है। लेकिन ये मूविंग कॉन्टैक्ट अब क्या हो रहा है, ये मूव कर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ से कंपेयर करके देखें, यहाँ पर क्या था, ये टच कर रहा था हमारे इस आर्क रनर को, आर्क रनर के साथ ये टच कर रहा है ना मूविंग कॉन्टैक्ट। अब ये मूव कर गया, यहाँ आर्क रनर यहाँ पर है, ये मूव कर गया और यहाँ पर हो गया गैप क्रिएट। ये क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, क्योंकि फॉल्ट होने के कारण क्या हुआ, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो है ये एक्सपेंड कर गया, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज करने के कारण ये एक्सपेंड किया। ये एक्सपेंड करने से क्या हुआ, ये जो स्ट्रिप जो कि यहाँ पे कनेक्टेड था हमारा इस सेक्शन में, ये स्ट्रिप यहाँ कनेक्टेड था इस लैच पॉइंट के थ्रू यहाँ पर, अब ये मूव करके हमारा आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दिस बाईमेटेलिक स्ट्रिप, ये इसको प्रेस कर दिया इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। और ये स्प्रिंग जो है जो कि चार्ज था इनिशियली, कॉम्प्रेस था, अब ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये स्प्रिंग जैसे ऊपर की तरफ मूव किया उसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी इसीलिए ऊपर की तरफ मूव कर गया और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ ये प्रोड्यूस करेगा हमारा आर्क, क्योंकि करंट यहाँ तक तो आया लेकिन करंट को इसके आगे ये फिक्स कांटेक्ट तक पहुंचने के लिए कोई पाथ नहीं मिला, ये मिल गया यहाँ पर इसको गैप, इस गैप में ये करंट जो है आर्क प्रोड्यूस करेगा और ये आर्क यहाँ पर हमारा
इस आर्क रनर के थ्रू ये जो आर्क शूट है, ठीक है, आर्क स्प्लिटर यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आर्क, और इस डायरेक्शन में मूव करके क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर से फ्लो करेगा। बेसिकली ये क्या है, इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल जैसे पाइप होता है ना, वैसे ही सिलेंड्रिकल पाइप के जैसे ये आर्क स्प्लिटर। तो यहाँ से आर्क इसके अंदर में मूव करेगा हमारा, ठीक है, ये आर्क अंदर में मूव करेगा, तो ये स्प्लिट कर रहा है बेसिकली आर्क को, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस में। तो आर्क स्प्लिट करने से क्या होगा, ये आर्क हमारा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये ऑपरेट करता है एमसीबी। अब क्लियर है इसका ऑपरेशन? यस यस सर। ठीक है, तो एमसीबी हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब एक बार इससे पहले के क्लास में बताए थे अर्थिंग के बारे में, ठीक है। अर्थिंग में कुछ एक छोटा सा सेक्शन था जो कि छूट गया था, उस समय नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। तो वो चीज हम थोड़ा सा इसमें अभी बताते थे 10 मिनट में, ठीक है ना। इसमें क्या था हमारा, एक टाइप्स ऑफ अर्थिंग कह सकते हो कि एक तो टाइप ऑफ अर्थिंग पहले बताए थे जो कि था हमारा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का यूज करके था, न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ठीक है, सिस्टम ग्राउंडिंग, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग, ये डिफरेंट टाइप्स बताए थे। एक हमारा दूसरा होता है टाइप्स ऑफ अर्थिंग की अगर बात करें तो, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि अर्थिंग कैसे करते हैं, ठीक है, अर्थिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको कहते हैं कि अर्थिंग नॉर्मली दो तरीके का होता है। जो हम लोग नॉर्मली अर्थिंग करते हैं, अपने घर में करते हैं या कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहां पर करते हैं, किसी इक्विपमेंट के लिए अगर हैवी इक्विपमेंट है जो कि ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है उसके लिए सेपरेट अर्थिंग करने की जरूरत है, तो वो हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग दो तरह का अर्थिंग करते हैं, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। सिंपल सी बात है, प्लेट अर्थिंग अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग किसी प्लेट का यूज कर रहे हैं अर्थिंग करने के लिए, और पाइप अर्थिंग में किसी पाइप का यूज कर रहे हैं। ये चीज तो सिंपल सी है, ठीक है, इसमें ज्यादा समझने के लिए दिक्कत नहीं है। अब बात है कि प्लेट अर्थिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, किस तरह के प्लेट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देख रहे होगे, ये हमारा प्लेट अर्थिंग है जो कि अर्थिंग प्लेट्स है, ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं। और पाइप अर्थिंग में इस तरह के पाइप का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्लेट अर्थिंग में हम लोग नॉर्मली कॉपर प्लेट का यूज करते हैं। अगर प्रॉपर अर्थिंग करना है तो कॉपर प्लेट का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा कम कॉस्ट में करना है, या जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए कर रहे हैं वो अर्थिंग, ठीक है, सपोज किसी घर में 2 एसी है, 3 एसी है, ठीक है, 1.5 टन 2 टन के 2-3 एसी है किसी एक घर में, और जो नॉर्मल अर्थिंग हमारे घर में आ रहा है पोल के थ्रू वो वीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, और एसी जो हमारा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, वो हमारा सही वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है उसको प्रॉपर। तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक सेपरेट अर्थिंग उसके लिए हम लोग करते हैं, या घर में इलेक्ट्रिक पंप है, मोटर है, ठीक है, उसके लिए भी कई बार क्या करते हैं कि सेपरेट अर्थिंग उसके लिए भी हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली एक वायर को लेकर के कनेक्ट कर देते हैं किसी अंडरग्राउंड जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होता है, कोई नल के पाइप में कनेक्ट कर देते हैं, कोई चापाकल में कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपना टेम्पोररी काम चलाने के लिए कर लेते हैं, बट वो एक काम चलाने का बेसिस है, ठीक है, टेम्पोररी अरेंजमेंट्स है बेसिकली। लेकिन प्रॉपरली अर्थिंग अगर करना है उन सब चीजों के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग प्लेट का यूज कर सकते हैं या पाइप अर्थिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए।
प्रॉपर अर्थिंग के लिए। तो प्लेट अर्थिंग में हम लोग कॉपर या गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट हमारे पास सफिशिएंट, इकोनॉमिकली हम लोग ज्यादा नहीं सोच रहे तो कॉपर यूज करना ज्यादा बेटर है प्लेट में। अदरवाइज गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्लेट के लिए। ठीक है, सिमिलरली पाइप अर्थिंग के केस में नॉर्मली हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का ही यूज करते हैं। ठीक है, एक आयरन का पाइप होता है जिसमें कि इस तरह से होल्स बने होते हैं डिफरेंट, इसको हम लोग कॉर्पोरेटेड पाइप्स कहते हैं। ठीक है, ये होल्स इस तरह से बने होते हैं, और ये अर्थिंग प्लेट और ये अर्थिंग पाइप जो भी हम लोग करें, जिस तरह का भी अर्थिंग करें, इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के नीचे हम लोग इसको, अर्थ के नीचे एक गड्ढा करके और उसको प्रॉपरली एक जो हमारा डिजाइन होता है अर्थिंग करने का, उस तरीके से इसको अंदर में हम लोग फिक्स करते हैं। और जो जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए अर्थिंग करना है, ठीक है, उस इक्विपमेंट को जहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी अगर स्विच बोर्ड के थ्रू अगर उसको सप्लाई दे रहे हैं किसी पैनल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से, तो उस पैनल का जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, उस न्यूट्रल पॉइंट को इस अर्थिंग पाइप के थ्रू हम लोग वहां से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारा दो तरह का है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। वन बाय वन अगर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो डिटेल में कि इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे नॉर्मली करते हैं, अर्थिंग करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग करने का क्या तरीका है हमारा, एक हम लोग पहले अर्थ पिट तैयार करते हैं। ठीक है, ये साइज जो लिखा हुआ है यहाँ, जितने भी अभी देखोगे आगे जो भी साइज लिखा हुआ डायमेंशंस, ठीक है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट जिसको कि हम लोगों को अर्थिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके आधार पर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लेट है अर्थिंग प्लेट उसका थिकनेस यही होना चाहिए, या अर्थिंग पाइप जो है वो इसी डायमेंशन का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है, तो एक हम लोग अर्थपीट पहले तैयार करते हैं। अर्थपीट क्या है बेसिकली, ये, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे ये इतना जो भी कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, ये पूरा एक अर्थपीट के अंदर में है। ठीक है, एक प्रॉपर वे में एक सर्टेन डायमेंशन का एक जमीन के नीचे हम लोग गड्ढा करेंगे और उसके अंदर इस तरह का पूरा एक सेटअप हम लोग करेंगे। ये हमारा प्लेट अर्थिंग। ये देखो, ये जो सबसे बॉटम में देख रहे हो ये हमारा प्लेट है। ठीक है, कॉपर प्लेट या गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक प्लेट है। ये है 600 इंटू 600 इंटू 6 mm। लंबाई चौड़ाई 600 mm है और इसका थिकनेस है 6 mm। ये प्रॉपर बोल्टेड है, बोल्ट के थ्रू यहाँ पे फिटेड है दोनों एंड्स, और ये एक अपर पोर्शन है यहाँ भी कनेक्टेड है बोल्ट्स के थ्रू। ये एक इंस्पेक्शन चेम्बर है। ठीक है, जहाँ के हम लोग यहाँ से ये अर्थ, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको ओपन करके हम लोग इंस्पेक्शन करके देख सकते हैं कि प्रॉपरली यहाँ कनेक्टेड है कि नहीं है जो भी है। ठीक है, ये एक जीआई पाइप है सेंटर में। इस जीआई पाइप का पर्पस क्या है कि यहाँ से हम लोग वाटर वगैरह जो भी है यहाँ हम लोग डालेंगे, सो दैट ये पूरा कंडक्टिविटी बना रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पूरा अंदर में क्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि पूरा ड्राई एटमॉस्फेयर हो, अंदर का पूरा जितना भी सॉइल हो और सारा चीज हो पूरा ड्राई हो, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बना रहा है। इसलिए क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग अर्थिंग वैसे ही जगह करते हैं जहाँ की सॉइल जो है थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर हो, यही करते हैं ना। अगर कभी गर्मी के समय में क्या करते हैं, कई बार जहाँ अर्थिंग किया हुआ रहता है वहां हम लोग पानी डालते हैं, यही करते हैं ना। या चापाकल से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, तो प्रॉपर अर्थिंग के लिए वो जरूरी है। इसलिए ये एक जीआई पाइप है जिसके थ्रू हम लोग
ये प्रोविजन करते हैं, ये भी हमारा टच करता है, यहाँ कनेक्टेड रहता है इस जीआई प्लेट से, ठीक है। तो ये करीब करीब हमारा, ये अगर डायमेंशन देखो तो कितना है, ये 200 mm ये है, 100 mm ये है, 300 और अराउंड 350 ये है। तो करीब करीब ये हमारा 900 mm का डीप, 900 mm डीप, इतने नीचे हम लोग इसको कॉपर प्लेट को पूरा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए प्लेट अर्थिंग के लिए, अर्थ पीट, प्लेट इलेक्ट्रोड, अर्थिंग कनेक्शंस, ठीक है। ये एक हमारा तरीका है प्लेट अर्थिंग करने का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पाइप अर्थिंग भी करते हैं, सिर्फ वहां पे डिफरेंस क्या होगा, ये बोल्ट सिस्टम और ये सारा चीज नहीं हो करके इंस्पेक्शन चेम्बर ये रहेगा ही, और सिंपल सा एक अर्थिंग रॉड को हम लोग यहाँ से नीचे डिग करके और कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पाइप अर्थिंग होता है, नॉर्मली हम लोग यही करते हैं। अगर एक या दो एसी के लिए करना हो या एक सिंपल मोटर के लिए करना हो तो हम लोगों का इससे काम चल जाता है। लोड मतलब बेसिकली कहने का मतलब है, लोड अगर हमारा कम है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग करना है तो पाइप अर्थिंग करने की जरूरत है। लोड अगर ज्यादा है तो प्लेट अर्थिंग करना वहां ज्यादा बेनिफिशियल है उस केस में, ठीक है। पाइप अर्थिंग में कॉस्ट कम इन्वॉल्व होगा, मेंटेनेंस के भी यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि प्लेट अर्थिंग में कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेकिन प्लेट अर्थिंग ज्यादा रिलायबल होगा, वो ज्यादा बेटर वे में अर्थिंग प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस है पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग के बीच में। सो यू कैन डिसाइड विच वन इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ अर्थिंग, ठीक है। किस तरह के इक्विपमेंट के लिए कौन सा हम लोग प्लेट अर्थिंग यूज करें, पाइप अर्थिंग, वो हम लोग देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज इसमें बताना चाहेंगे, ये जो पाइप अर्थिंग हम लोग करते हैं नॉर्मली, जैसे कि बताया था कि यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉर्पोरेटेड पाइप्स, डिफरेंट होल्स बने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये होल का पर्पस क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मॉइस्चर जो है वो हमारे जो सॉइल में जितने भी मॉइस्चर होंगे वो हमारा डिफरेंट होल्स के थ्रू इस पाइप में हमारा आते रहे, ठीक है। ये पूरा कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते रहे, ऐसा नहीं हो कि पाइप पूरी तरह से चौक हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करते हैं, चारकोल और सॉल्ट भी साथ ही साथ इसमें हम लोग फिल करते हैं इस पाइप में, इस पाइप के अंदर में चारकोल और सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वही पर्पस है हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा ये है पाइप अर्थिंग। और प्लेट अर्थिंग भी सिंपल है, सिर्फ पाइप की जगह हम लोग एडिशनली यहाँ पर एक कॉपर प्लेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो तरह का अर्थिंग होता है। इसमें कुछ और है किसी को क्वेश्चंस तो बताओ अर्थिंग में।